वीडियो नंबर 2 एग्जाम्पल 3 पेज 71। जी बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 71 पे। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर की। स्टेटमेंट देखें, गिवन ए इज़ इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के डी। इफ़ k is equals to what should be the value of d to make a is equal to a naught by 2। ठीक है, अब देखें गिवन का मतलब है एक आपको ये इक्वेशन गिवन है, इफ़ के बाद जो चीज़ दी होती है ये भी गिवन होती है, यानी आपको ये चीज़ गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी ये हमने फाइंड आउट करना है टू मेक ए इज़ इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ठीक है बेटा, रजिस्टर्स पे रेडी करें इसको बहुत अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में। जी बेटा, एग्जाम्पल 3 पेज 71 रजिस्टर्स रेडी करें। गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू ए नॉट इन to e raised to power minus kd. If k equals to 2, what should be the value of d to make the and a is equal to a naught by 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 गिवन थी, k इज इक्वल टू 2 भी हमें गिवन है, a इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 भी हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, हमें d को फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि d को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन है, दो वैल्यूज़ गिवन है, इनको सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। देखें मैंने क्या लिखा, पुट k equals to 2 and a equals to a naught by 2 in equation number 1 we get। अब यहाँ पर देखें a की जगह पर क्या आ गया, a naught by 2, this a naught as it is and e raised to the power k की जगह -2 और d सब्सटीट्यूशन आपने कर दी। देखें a नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू a नॉट ई रेज टू द पावर -2d। अब इसमें देखें मैंने बोथ साइड पे a नॉट और a नॉट कैंसिल किया है, तो मैंने लिख दिया रीज़न कैंसिलिंग a नॉट ऑन बोथ साइड। कैंसिलेशन के बाद आपके पास आया 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर -2d। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ ई जो है ये आपका नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू है, राइट। और हमने नेचुरल लॉग नहीं पढ़ा, हम तो पढ़ रहे हैं बेस 10 लॉगरिथम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जी बेटा, अभी मैंने हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो 1/2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -2d। अब ई तो नेचुरल लॉग की वैल्यू, हम तो कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, तो हम नेचुरल लॉग की एप्लीकेशन में नहीं पढ़ी, तो हम क्या करेंगे, हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम जो कॉमन लॉगरिथम है वही अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम बेस 10 नहीं लिख रहे, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जनरली जो हम लॉग पढ़ रहे हैं वो बेस 10 ही है। ओके बेटा, तो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर -2d। अब आप देखें जब लॉग की एप्लीकेशन होती है तो फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम का काम स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास एक तो मैं राइट हैंड साइड पे देखूँ तो -2d एक्सपोनेंट है, तो आपका एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, यानी थर्ड लॉ लगेगा, log of m raised to the power n to the base a is equals to n log of m to the base a। राइट हैंड साइड पे अप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्वोशंट है तो क्वोशंट लॉ लगेगा, log of m over n to the base a is equals to log of m to the base a माइनस log of n to the base a। ये दो लॉज इसमें अप्लाई होंगे। देखें आपके पास क्या आ जाएगा, log of 1 माइनस log of 2 इज इक्वल्स टू -2d इंटू log of e। ये एक्सपोनेंट था स्टार्ट में, कोफिशिएंट की तरह स्टार्ट में आ गया। अब आप देखें log of 1 किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है ये कि log of 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। 1 का log जो भी बेस होगी हमेशा 0 होगा, तो log 1 की वैल्यू 0 आ गई। log 2 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, देखें log 2 है ना, अब 1 डिजिट नंबर का तो हमने log नहीं किया था, हमने कहा था log टेबल से वैल्यू देखने के लिए हमारे पास जो है ना वो 3 डिजिट ज़रूर होनी चाहिए, तो मैंने log 2 को कैसे लिख दिया, log 2.00। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मैंटीसा क्या है। जी बेटा, तो देखें कैरेक्टरिस्टिक 0 है, क्योंकि देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये जो कैप का सिंबल है इसे हम कहते हैं रेफरेंस पोजीशन। तो हमने रेफरेंस पोजीशन बताया, डेसिमल भी यही है, क्योंकि नंबर था 2 तो 2 को हमने लिख दिया था 2.00। रेफरेंस पोजीशन और RP के दरमियान कोई डिजिट नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया आपका 0। देखें कैरेक्टरिस्टिक आपका 0। अब आपने 20 को 0 में देखना है, लॉग टेबल में चलते हैं। ये देखें 20 की 0 में जो वैल्यू है वो है 3010। सॉरी, इसमें मीन डिफरेंस कॉलम में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4th डिजिट हमने नहीं ली। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक 0, मैंटीसा 0.3010, तो log 2 की वैल्यू जो बनी है वो 0.3010 बनी है, तो वो आपने यहाँ पुट कर दी। -2d एज इट इज़ log और e
ई की वैल्यू बच्चे चैप्टर में आपके पास लिखी हुई है। ई जो है ना, इसकी आपको हमने पढ़ाई थी, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 2.718, उसको आपने यहाँ पुट किया। अब आपने लॉग 2.718 की वैल्यू देखनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। यहाँ आ जाएं। अब 2.718 रेफरेंस पोजीशन भी यहीं पर है और डेसिमल भी इधर ही है, तो करेक्टरिस्टिक आपका यहाँ पर भी 0 है। और मेंटीसा के लिए आपको जाना होगा 27, 1 और 8 में। ठीक है बेटा जी। बेटा 27 की 1 में जो वैल्यू है वो है 4330 और मीन डिफरेंस कॉलम में जिसकी वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 13 सॉरी। तो आपको जो टेबल से वैल्यू मिली थी वो 4330 थी और उसमें जो मीन डिफरेंस कॉलम की वैल्यू थी 13। आपने इनको ऐड किया तो आपके पास वैल्यूज़ बन गई। मेंटीसा बन गया 0.4343। ठीक है, तो लॉग 2.718 की वैल्यू हो गई 0.4343। आपने ई की और लॉग 2.718 ये दो वैल्यूज़ आपने याद भी कर लेनी है, ये MCQs में भी आ जाती हैं। अच्छा, इस वक्त हम लॉग 2.718 की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये 0.4343 हो जाता है। अब आप देखें, अब ये आपके पास इक्वेशन हो गई, 0 से माइनस होके एज इट इज माइनस 0.3010 इज इक्वल टू -2d इंटू 0.4343। यहाँ से मैं d जो अननोन नंबर है इसको इधर कर देती हूँ, 0.43 को इधर ले आई, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा -0.3010 इज इक्वल टू -0.8686 इंटू डी। ये आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये 0.8686 आ जाएगा। अब आप देखें ये नंबर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको एक तो मैं ये कर रही हूँ कि इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर रही हूँ, साथ ही माइनस और माइनस को भी कैंसिल कर रही हूँ, राइट। तो माइनस इज कैंसल्ड विद माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इस तरफ आके डिवाइड हो गया, तो आपके पास आया 0.3010 ओवर 0.8686 इक्वल्स टू डी और इसकी वैल्यू आ गई 0.3465 इक्वल्स टू डी। जी बेटा, तो देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई 0.3465। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डी इज 0.3465। यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। कोई प्रॉब्लम है तो अपनी टीचर से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक दें। अस्सलाम वालेकुम।